दोस्तों, थोड़ा सा देर हुआ पर आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास लेकर के आए हैं। इस क्लास में मैं आपको बता दूं कि आपको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश सीखें, तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। आपको इंग्लिश में ही सारी चीज़ और हिंदी में समझा करके मैं आपको इस तरह से बता दूंगा कि आप सोचेंगे कि ये क्लास मुझे पहले क्यों नहीं मिला। तो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आप इतना दूर रुक ही गए हैं, तो थोड़ा सा आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमें जो पढ़ना है वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर इंग्लिश ग्रामर है क्या। तो इसमें भी इंग्लिश और ग्रामर जो है, इसमें दो शब्द हैं, दो वर्ड हैं, एक इंग्लिश और एक है ग्रामर। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है, एक प्रकार का भाषा है। तो ऐसे फिर दिमाग में एक बातें आती है कि लैंग्वेज क्या है। तो चलिए इस सभी चीज़ को हम लोग समझते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश जो है, इंग्लिश ग्रामर, ये दो शब्द से बना है। एक इंग्लिश और दूसरा ग्रामर से बना हुआ है। इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है। ग्रामर क्या है? तो रूल्स ऑफ लैंग्वेज। जितने लैंग्वेज हैं उस लैंग्वेज का जो रूल होता है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रामर। अब हमें समझना होगा कि आखिर ये लैंग्वेज क्या है। मैं आपको बता दूं कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए। मैं अपना ये पूरा हस्तलिखित नोट आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि मेरे द्वारा और बहुत आसान भाषाओं में बनाया गया है। आगे हम लोग समझते हैं लैंग्वेज क्या है। तो देखिए लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज जो है, इट इज अ मीडियम ऑफ शेयर आवर थॉट्स। हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? शेयर करते हैं। और उसका एक माध्यम है क्या? लैंग्वेज। विथ द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की मदद से वी शेयर आवर थॉट और आइडिया। हम लोग शेयर करते हैं अपने थॉट को और अपने आइडिया को ईच अदर, एक दूसरे से। ईच अदर का मतलब एक दूसरे से। हिंदी डिफिनीशन की बात करें तो यह एक ऐसा माध्यम है जिसके मदद से हम अपने विचार को शेयर करते हैं एक दूसरे में। एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी भी एक प्रकार का लैंग्वेज है, उर्दू संस्कृत भी लैंग्वेज है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश भी एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का लैंग्वेज है। अर्थात अगर हम बोलें तो इट इज अ सिस्टम। इंग्लिश लैंग्वेज एक प्रकार का सिस्टम है ऑफ टॉकिंग। टॉकिंग मतलब बात करना, बात करने का। अब हम लोग समझते हैं कि ग्रामर क्या है। व्हाट इज ग्रामर? तो स्टूडेंट, अगर हम ग्रामर की बात करें तो ये जो ग्रामर है, ग्रामर इज द सिस्टम। ग्रामर एक प्रकार का क्या है? सिस्टम है। स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसका तरीका बताता है कौन? ग्रामर बताता है। भाषा के सिस्टम और स्ट्रक्चर को ही ग्रामर कहते हैं। ग्रामर हैज़ 5 पार्ट्स। ग्रामर के 5 पार्ट्स हैं। आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ग्रामर के 5 पार्ट्स में से किसी भी आप 2 पार्ट का नाम बताइए कि क्या होगा। अगर ग्रामर के हम एग्जाम्पल की बात करें तो हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, इसी प्रकार इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर होते हैं। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं आखिर इंग्लिश ग्रामर है क्या। यानी कि यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश क्या है, ग्रामर क्या है, तो पता चला कि ये सभी लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो हमें समझा कि लैंग्वेज क्या है। अब हम लोग समझते हैं इंग्लिश और ग्रामर को मिला दे तो ये इंग्लिश ग्रामर क्या है। तो बाबू समझने योग्य बात है, इंग्लिश ग्रामर जो है ना, इज द सेट ऑफ रूल्स। इंग्लिश ग्रामर रूल्स का एक सेट है जो हमें हेल्प करता है टू स्पीक
रीड एंड राइट, लिखने में, पढ़ने में और बोलने में। द इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली, सही सही। इट इज द सिस्टम ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का अर्थ होता है शुद्धता। हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर से सीखते हैं और लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। इंग्लिश ग्रामर टीच अस, हमें सिखाती है सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंग्लिश ग्रामर हैज़ 5 पार्ट्स। इंग्लिश ग्रामर के कितने पार्ट्स हैं? तो बाबू रे इंग्लिश ग्रामर के 5 पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला होता है ऑर्थोग्राफी, दूसरा होता है एटिमोलॉजी, तीसरा होता है सिंटैक्स, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी की बात करें तो इसका हिंदी होता है वर्ण विचार, और इटिमोलॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, और पंक्चुएशन मीन्स होता है चिन्ह विचार, और प्रोसोडी का अर्थ होता है छंद विचार। ठीक है, अब हम लोग इस ग्रामर के जो 5 पार्ट्स हैं, इस सभी पार्ट्स के बारे में समझते हैं कि इस पांचों पार्ट्स के अंदर हम लोग किस किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारा सबसे पहला होता है ऑर्थोग्राफी। तो मैं आपको बता दूं, जो वर्ण होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, जो लेटर वर्ड के जो स्पेलिंग होते हैं ना, इसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो हमारा होता है ऑर्थोग्राफी होता है। इसलिए इट इज डील्स विथ लेटर्स एंड स्पेलिंग, इट इज डील्स विथ फॉलोइंग, अर्थात इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं ना वो क्या क्या पढ़ते हैं, तो अल्फ़ाबेट के बारे में ऑर्थोग्राफी में ही पढ़ते हैं। वॉवेल की संख्या कितना है, कमेंट बॉक्स में आप बताएं, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। कॉन्सोनेंट के बारे में, सेमी वॉवेल के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग वर्ड की ओर चलते हैं, तो वो हमारा होता है इटिमोलॉजी। क्या होता है? इटिमोलॉजी होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इटिमोलॉजी का, तो स्टडी ऑफ वर्ड्स। इटिमोलॉजी क्या है? ये ग्रामर का वैसा पार्ट्स है जिसमें हम लोग वर्ड्स का स्टडी करते हैं। दिस पार्ट्स फोकस ऑन वर्ड्स, यानी कि इटिमोलॉजी में जो है पूरा फोकस किया जाता है वर्ड्स के ऊपर, वर्ड्स के क्रिएशन के ऊपर, वर्ड्स फॉर्मेशन के ऊपर, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। और वर्ड्स को क्या क्या कहते हैं और जानते हैं? वो जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो है ना ग्रामर के किस भाग में आते हैं, थोड़ा सोचिए। तो बाबूरे ये ग्रामर के इटिमोलॉजी में आता है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन क्या है, अब वो एक वर्ड के रूप में रहता है ना, तो उसका अध्ययन हम लोग करते हैं ना, तो इसलिए वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं हमारे इटिमोलॉजी के इंटरनल आते हैं। ठीक है, आप इसके बाद देखते हैं हम लोग। ठीक है, आप आराम से मेरे साथ बने रहिए और आप देखिए इंग्लिश किस तरह से सीखते हैं। ठीक है, तो हम लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। अगला हमारा है इटिमोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं, तो देखिए लिखित रूप से भी है द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स का अर्थ होता है शब्द की उत्पत्ति के बारे में इसमें पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, बताओ तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पता है? नहीं पता है? मैं बताता हूँ आपको। सोना बाबू और चुन्नू मुन्नू जो भी हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। उसके बाद इटिमोलॉजी में हम लोग जो है ना स्टडी करते हैं, जानते हो कि इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ईच वर्ड्स, यानी जितने वर्ड हैं उस वर्ड का सेंटेंस में क्या रोल है, इसके बारे में हम लोग इसी में अध्ययन करते हैं। इसके बाद वर्ड से वर्ड को जोड़ देते हैं ना, तो सेंटेंस बन जाते हैं। ठीक है, और तो सेंटेंस के बारे में किस पार्ट में करेंगे, तो जस्ट इसके बाद जो होता है ना सिंटैक्स, तो सिंटैक्स जो है ग्रामर का हमारा 3rd पार्ट है। सिंटैक्स में हम लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, तो इट इज ए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज ए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, इसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इट डील्स विथ सेंटेंस, यानी कुल मिलाकर के इसमें हम लोग सेंटेंस के बारे में क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट हैं, टेंस के बारे में, वॉइस के बारे में, नरेशन के बारे में, इसी में हम लोग पढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, तो ग्रामर के सिंटैक्स में पढ़ते हैं। ठीक है,
अगला हमारा चौथा पार्ट होता है पंक्चुएशन। जब आप लेटर के बारे में पढ़ लेते हैं, वर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, आप सेंटेंस भी बनाने लगते हैं, तो इसके बाद जैसे कोमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप, ये सब का उपयोग कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो इसके बारे में जो हम लोग ग्रामर के जो भाग होते हैं ना, उसको पंक्चुएशन कहते हैं। यानी पंक्चुएशन में हम लोग स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो बाबू पंक्चुएशन में हम लोग फुल स्टॉप, मार्क्स, साइन के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो देखिए पंक्चुएशन, इट इज स्टडी ऑफ स्टॉप्स एंड मार्क्स या साइन, या फिर साइन, जो साइन सिग्नेचर वाला साइन नहीं, वो चिन्ह जो होता है ना, उसके बारे में। फोकस, इसमें किस में फोकस करते हैं? तो यूज ऑफ सिंबल्स, जो सिंबल होते हैं ना, उसके सिंबल के क्या यूज हैं, इस पे हम लोग फोकस करते हैं। फुल स्टॉप के बारे में पढ़ते हैं, कोमा के बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क के बारे में पढ़ते हैं ना। तो ये हमारा कौन सा होता है? तो ये हमारा होता है पंक्चुएशन। अब जब आप जो है एक तरह से सीख जाते हैं सेंटेंस बनाने के लिए फुल स्टॉप का यूज़ करना, तो आप धीरे धीरे एक राइटर बन जाते हैं, आप एक लेखक बन जाते हैं, आप बुक लिखते हैं, आप पोएम तैयार करते हैं, आप सॉन्ग तैयार करते हैं इंग्लिश में। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए ना किस लय में सेट करना है ताकि मेरा पोएम अच्छा से चले, क्या रूल होना चाहिए, क्या रेगुलेशन होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ना जिस भाग में अध्ययन करते हैं ना बाबू, उसको कहते हैं प्रोसोडी, छंद विचार। क्या कहते हैं? छंद विचार कहते हैं, ठीक है। दिस इज द एडवांस्ड स्टेज, ये ग्रामर का एक एडवांस स्टेज है ऑफ ग्रामर ऑफेन यूज्ड इन लिटरेचर, जो लिटरेचर हैं, जो साहित्य हैं, उसमें इसका उपयोग होता है। अंडरस्टैंडिंग द म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक साइड ऑफ द इंग्लिश, यानी इंग्लिश का हम लोग इसमें स्टडी जो करते हैं ना, वो म्यूजिकल भाग, यानी कि जब हम लोग पोएम लिखने लगते हैं ना, तो उसका लय कैसा होना चाहिए, गाने का तरीका कैसा होना चाहिए ना, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सेटिंग करते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि कहेंगे कोई सा भी सॉन्ग ले लीजिए, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। अब जो ये जो सॉन्ग है, ये जो गीत है, जब आप इसे लिखेंगे ना तो एक पोएम जैसा, एक कविता जैसा बन जाएगा। अगर किसी को इसका लय नहीं पता हो ना, अंतरा नहीं पता हो ना, तो वो जब गाएगा ना इसी गीत को, तो लगेगा जैसे क्या कि कोई कविता गा रहा है, कविता सुना रहा है। तो आखिर वो कविता को जो सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये क्वालिटी आते कहाँ से हैं? आपके अंदर भी ये क्वालिटी आ जाएंगे जब आप ग्रामर के पांचों भाग को पढ़ करके और छंद विचार तक, यानी कि प्रोसोडी तक स्टडी कर लेंगे तब। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद ये जितना भी पाँच पार्ट्स है, इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं आपको बता दूं। आप बस सिंपल इसको याद रखेंगे, आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा। सबसे पहला ऑर्थोग्राफी, इसमें लेटर के बारे में पढ़ते हैं, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, अल्फाबेट के बारे में पढ़ते हैं। इटिमोलॉजी, इसमें वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। सिंटैक्स, इसमें हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब टेंस, वॉइस, नरेशन में तो सेंटेंस बनता ना, तो ये तो सिंटैक्स में आएगा ना। पंक्चुएशन, सिंबल, मार्क्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, एक्सक्लेमेशन, ये सब इसी में पढ़ते हैं ना। प्रोसोडी, रिदम के बारे में पढ़ते हैं, पोएट्री के बारे में इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक अगर आप बन गए हैं तो कृपया करके आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और छोटा सा आपका सपोर्ट सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक कृपया करके शेयर करें, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो सके और मैं आपके लिए और इससे बेहतर कोशिश करके मैं क्लास लेकर के आ सकूँ। और आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगला पॉइंट अब हम लोग डीपली धीरे धीरे करके चलेंगे। सबसे पहले ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में हम लोग लेटर के बारे में, अल्फ़ाबेट के बारे में, पार्ट्स ऑफ अल्फ़ाबेट के बारे में, काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है ना,
तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। वॉवेल 5 हैं, सेमी वॉवेल 2 हैं, डब्ल्यू और वाई। लेकिन मैं आपसे पूछ दूं डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं? है जवाब? आगे मैं बताने वाला हूं। बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है, कम समय में, ज़्यादा लेक्चर वीडियो नहीं चलेगा, इसलिए मैं आपके लिए पहले से लिख करके लाया हूं, आपका भी समय बच सके। आपका समय बहुत कीमती है। तो सबसे पहले समझते हैं लेटर क्या है, अक्षर क्या है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। ये वर्ड की सबसे छोटी इकाई है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। यह वर्ड का सबसे छोटी इकाई है। इट हैज 2 काइंड्स। बताइए लेटर के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। बड़ी एबीसीडी, छोटी एबीसीडी। हाउ मेनी नंबर ऑफ लेटर? बताइए क्या वो लेटर होते हैं इंग्लिश में? मात्र 26। इंग्लिश पढ़ना आसान है, बस आप कोशिश कीजिए। आगे है ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स की अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अल्फ़ाबेट क्या है। व्हाट इज अल्फ़ाबेट? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। जो लेटर्स हैं ए से जेड तक, उसके एक समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। इट हैज़ 2 टाइप्स, यानी कि जो टोटल 26 अक्षर हैं उसको हम एक माला तैयार कर देंगे तो उसी एक पूरे माला को अल्फ़ाबेट कहते हैं। बताइए इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं? मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे शायद ही सही जवाब दे पाएंगे। अल्फ़ाबेट हैज़ 2 टाइप्स। अल्फ़ाबेट के 2 टाइप्स हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट और स्मॉल अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट मात्र 2 हैं, एगो कैपिटल अल्फ़ाबेट, एगो स्मॉल अल्फ़ाबेट। कुछ बच्चों का जवाब आता है कि सर 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। नहीं रे बाबा, वो जो 26 अक्षर है ना, उस 26 अक्षर को आप समझ लो कि मोती है, मोती। 26 गो मोती, उस 26 गो मोती का ये वो माला तैयार कर दिए हैं और उसका नाम है अल्फ़ाबेट। तो बताओ क्या गो माला है? तो माला यहाँ पर 2 प्रकार का है, एगो कैपिटल वाला माला, एगो स्मॉल वाला माला। और में 26 गो मोती है, लेटर 26 गो, अल्फ़ाबेट 26 नहीं, गलत। नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट 2, एक कैपिटल और एक स्मॉल। कुछ बच्चे कहते हैं कर्सिव होगा। नहीं रे बाबा, कर्सिव लिखने का स्टाइल होता है, कोई तरीका नहीं होता है। तो आगे कहता है नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 वो लेटर होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ये वो माला है, ये वो माला है। क्या? गौर करिएगा, ये जो है ए से जेड तक, इस पूरे को हम एक माला तैयार कर दिए हैं, उसको कहते हैं अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं उसको? अल्फ़ाबेट कहते हैं। लेकिन इस एक माला को तोड़कर मैंने 3 माला तैयार किया। इस 5 मोती का माला AEIOU का एक अलग माला तैयार किया। W और Y ये 2 मोती लेके हम एक अलग माला बना लिए। अब बाकी जो ये बचल है 19 गो, इस 19 मोती को जोड़ करके हमने एक अलग माला बनाया। तो जरा सोचो, मैंने एक माला को तोड़ करके कितना माला तैयार किया? 3 माला तैयार किया। और उस तीनों माला का नाम दिया क्या? इसका नाम दिया वॉवेल, इसका नाम दिया कॉन्सोनेंट, और ये 2 गो जो एक मोती है इस माला का नाम दिया सेमी वॉवेल। तो याद रखना, सवाल है मेरा कि पार्ट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कितने पार्ट हैं, कितने टुकड़े हैं? तो 3 टुकड़ा, पहला वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट, तीसरा सेमी वॉवेल। ठीक है, अब गौर करिएगा। सबसे पहले समझते हैं वॉवेल कॉन्सोनेंट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए से जेड तक जितने अक्षर हैं, हमारा यहाँ जो गला है, इस गला से जो साउंड निकलता है उस साउंड को हम लोग वोकल साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकल साउंड कहते हैं। और इस वोकल साउंड को ही क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। ठीक है, और बाकी विथ द अदर हेल्प ऑफ आवर टंग,
अदर पार्ट ऑफ आवर माउथ, जैसे कि टंग, जीभ, दांत, तालू के मदद से, होंठ के मदद से जो जो अक्षर स्पीक किए जाते हैं उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो सेमी वॉवेल किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं डब्ल्यू वाई को सेमी वॉवेल, आगे समझेंगे हम लोग। तो ए, ई, आई, ओ, यू को क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं, क्योंकि ये वोकल साउंड से निकलता है। और बाकी सभी विथ द हेल्प ऑफ आवर अदर पार्ट ऑफ आवर माउथ, डेट्स लाइक एज टीथ, टंग, चिक, इस सब के मदद से हम लोग अदर पार्ट का प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। हिंदी में बोले तो जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे वॉवेल कहते हैं, और जिसके उच्चारण में वॉवेल की सहायता ली जाती है उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब उदाहरण से ही समझ, जैसे बी, तो आप बी जब बोलते हैं ना तो बी में ई का उच्चारण आता है, और ई क्या है, वॉवेल है। सी, सी में ई का उच्चारण आता है, सी, ई क्या है, वॉवेल है। एफ, एफ, जब एफ बोलते हैं ना तो एफ में ए का उच्चारण आता है। जब आप एम बोलते हैं ना एम, एम में ना ए का उच्चारण आता है, समझे। तो ये जो है ना वॉवेल की मदद से बोले जाते हैं, इसलिए सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो एक्सेप्ट फॉर द वॉवेल, वॉवेल जो 5 है ना उसको छोड़ दीजिए, ऑल अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, बाकी जितने बचते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। ए, आई, ओ, यू को छोड़कर सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितना है, 21 को, लेकिन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट एक्सेप्ट सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल को छोड़कर क्या है तो 19 वो है। अब हम लोग समझते हैं सेमी वॉवेल किसे और क्यों कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आज का वीडियो जो कि मैंने आपके शुरू में सवाल किया था कि सेमी वॉवेल अर्ध स्वर W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल, W और Y को सेमी वॉवेल कहते हैं। आखिर क्यों, इट इज कॉन्सोनेंट, ये जो WY है ना ये कॉन्सोनेंट है, बट लेकिन समटाइम्स कभी कभी कॉल्ड सेमी वॉवेल, ये सेमी वॉवेल कहलाते हैं। काहे कहलाते हैं, गौर करिएगा। दे कैन एक्ट लाइक वॉवेल, ये जो W और Y है ना कभी कभी वॉवेल के जैसा एक्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन, और ये निर्भर करता है कि वो W और Y का पोजीशन क्या है वर्ड में, वो कहाँ पे यूज हुए हैं। तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं, W और Y को सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं। तो देखिए इसके पीछे का वजह है, W और Y जो है ना, अगर वो W और Y जो है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो W हैं और जो Y हैं, ये अगर वर्ड के स्टार्ट में आता है तो इसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, लेकिन वही ये W और Y अगर इंड या बीच में आता है तो इसी को हम लोग कहते हैं वॉवेल। तो उस समय ये वॉवेल का रोल अदा करता है, ये चीज़ें होती है। वहीं पे क्लास चलेगा, आ रहे हैं, ठीक है। हाँ तो 3 तो बजने ही वाला है ना, बताए थे ना 3 बजे। बैठो, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, कुछ कुछ कम से कम समझ तो लो। सवाल पूछें ना, अभी तुरंत पूछते हैं सवाल और अभी तुरंत जवाब भी देंगे। मेरा वेरी सिंपल सवाल है नीलू कुमारी, तुम बताओ ना कि W और Y को सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं। व्हाट इज द रीजन सो डैट W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल। तो इस सवाल का जवाब हम आपको समझाते हैं, एक बार देख लीजिए। हालांकि भी तुरंत हम बताए, फिर से एक बार बताते। देखो ये जो W और Y है ना, ये डिपेंड करता है, W और Y है कॉन्सोनेंट, W और Y क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये W और Y जो है ना कभी कभी ना वॉवेल के जैसा एक्ट करता है। देखो ये W और ये Y जो है ये दरअसल में है कॉन्सोनेंट, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये कभी कभी ना रिएक्ट करता है किसके जैसा, वॉवेल के जैसा। आखिर कब, तो ये डिपेंड करता है कि ये वर्ड में कहाँ यूज होते हैं। गौर करना, ये WY जब वर्ड के स्टार्ट में अगर आएगा तो ये कॉन्सोनेंट कहलाएगा। W और Y वर्ड के अगर शुरू में आएगा तो क्या कहलाएगा,
कॉन्सोनेंट कहलाएगा। लेकिन यही डब्लू और वाई अगर किसी वर्ड के या तो इंड में आए या तो एमंग, एमंग का अर्थ होता है वर्ड के बीच में आए, वर्ड के बीच में आए, तो उस समय ये रिएक्ट करता है किसके जैसा, वॉवेल के जैसा रिएक्ट करता है। तो सिंपल ध्यान रखना है, स्टार्ट में अगर आएगा कॉन्सोनेंट के जैसा रिएक्ट करेगा, बीच में या अंत में आएगा तो वॉवेल के जैसा रिएक्ट करेगा। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे, तो गौर करिएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि है येल्लो, तो यहाँ पे है येल्लो, तो हम जब इसको कहते हैं ना येल्लो, तो यो कॉन्सोनेंट होता है, यो वाई एक तरह से क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। और यस, यस में यो क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है, आखिर यो कॉन्सोनेंट कैसे है या वाई कॉन्सोनेंट कैसे है। तो एक चीज़ हम आपको समझाते हैं, गौर करिएगा थोड़ा सा, और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, जीवन में कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमारे शरीर में साधारण तौर पे यहाँ पे होता है वोकल कॉर्ड, यहाँ पे होता है वोकल कॉर्ड होता है, और इस वोकल कॉर्ड से जो आवाज़ निकलती है ना उसको कहते हैं वोकल साउंड, यानी उसको कहते हैं वॉवेल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वॉवेल। अब जैसे कि मान लो हम लोग जब कहते हैं आ ए ओ ए ओ, तो इसमें देखो ये जब उच्चारण करते हैं ना, ये सब जब हम पढ़ते हैं तो सीधा आवाज़ यहाँ से निकलती है, आ ए ओ ए ओ, तो ये सभी सीधे वोकल साउंड से निकलते हैं, इसलिए इसे हम लोग वॉवेल कहते हैं। लेकिन बाकी ओ आ और ए आई वाला लाइन छोड़ के जितने होता है वो सब होता है कॉन्सोनेंट साउंड, क्योंकि वो हमारे मुंह के अदर अंग के से मदद से उच्चारण किए जाते हैं, लाइक एज टीथ, लिप्स, टंग, इस सब के हेल्प से वो प्रोनाउंस होते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब हम लोग आते हैं डब्लू और वाई को सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं, इस पॉइंट पे। तो अभी जस्ट आपको बताया गया है कि ये जो है स्टार्ट में अगर आते हैं तो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, लेकिन इंड या बीच में आते हैं तो वॉवेल होते हैं। कॉन्सोनेंट अर्थात तो हमारे मुख के योरोलोबा वाला ऐसा वाला होगा, यानी ओ आ लाइन, ओ आ ए आई लाइन का नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं ऐसा होता है क्या। तो आते हैं पॉइंट पे। अब देखिए एग्जांपल, येल्लो, येल्लो में वाई को आप देखिए, यस, यस, यंग शुरू में आया है और उच्चारण क्या हो रहा है, या, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अब देखो वर्क, वॉच, वाटर, तो इसमें वो का उच्चारण सब में आ रहा है और वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो देखिए शुरू में यूज हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड बना। अब हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ आइए, जैसे कि स्काई, स्काई, तो देखिए वाई लास्ट में आया है और इसका उच्चारण क्या बन रहा है, ई, हर्षई, और ये आपको पता है ना क्या है, अभी तुरंत पढ़ाए थे, वोकल साउंड। एक कराई, कराई, ई उच्चारण के रूप में आ रहा है और ये क्या है, वोकल साउंड है। अब देखिए पी ओ एल वाई, पोलाई, इसको कहते पढ़ देगा पॉली, नहीं पॉली नहीं, पोलाई, पोलाई, यानी कि आई आया ना लास्ट में और ये क्या है, वोकल साउंड है। हाउ, हाउ, तो हाउ में ऊ है ना, तो ये क्या है, वोकल साउंड है। काउ, काउ में आ रहा ना ऊ क्या है, वोकल साउंड। न्यू, 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 तो देखिए यहाँ पर भी बहुत बच्चे ना उच्चारण में गलती करते, इसको कहते हैं न्यू, यो बना देते, नहीं ये न्यो, इधर न्यो, दिस इज न्यो बुक, दैट इज न्यो बुक, यानी कि औ का उच्चारण यहाँ पे आता है, क्योंकि डब्लू जो है ना ये अंत में आया है तो ये वॉवेल बनेगा, कॉन्सोनेंट नहीं बनेगा। तो आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे डब्लू और वाई को सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं। तो आई होप आपको अगर कहीं भी पूरे वीडियो में दिक्कत हुआ है ग्रामर से लेकर के
और ग्रामर के पार्ट्स जितने चीज़ मैंने आपको बताया है उसमें अगर कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप अपना कमेंट ज़रूर बताएं और आपकी बातों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा और रिप्लाई भी दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।